वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ। आपकी जो वीडियो का टॉपिक है वो है ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करते हैं, नो इनकम नील की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलें और हर एक स्टेप को बड़े ही ध्यान से देखिए कि कैसे आप अपनी जो ITR की रिटर्न है, थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए आपको, और कैसे आप अपनी ITR रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो बिना किसी और से फिल करवाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आपने सिंपली जो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना जो गूगल का ब्राउजर है वो ओपन कर लिया है। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन सर्च करता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर ई फाइलिंग लिखना है। सिंपली आपने ई फाइलिंग लिखकर एंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन इनकम टैक्स की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ई फाइलिंग की है वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए राइट कॉर्नर पे आपको दो ऑप्शन हैं, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इसको रजिस्टर करवा लीजिए। और उसके बाद अगर रजिस्टर होने के बाद ITR फाइल करने के लिए आपने लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी जो है वो आपका पैन कार्ड नंबर है। तो हमने यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो फिल कर दिया है। पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पर, जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है। सॉरी, एक एक डाटा जो आपने यहाँ पर फिल करना है वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है आपने, और आराम आराम से चेक करके आपने इसमें हर एक जो डाटा है वो मेंशन करना है। और ये हमने यहाँ पर डिटेल फिल करके इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सेशन का टाइम है, अगर आप इस वीडियो को ऐसे ओपन करके छोड़ देते हो तो 14 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। और यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अगर आप XML अपलोड करना चाहते हो, एक्सेल फाइल, तो उसकी भी ऑप्शन दी हुई है। ऑनलाइन सबमिट करना है उसकी भी ऑप्शन है। और अगर आपने पहले से कोई रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जो रिटर्न है वो कैसे फाइल करनी है। आपने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो ई फाइल की ऑप्शन है, इसमें नीचे सेकंड नंबर पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो पैन नंबर आ जाएगा। असेसमेंट ईयर, आप किस साल की जो रिटर्न है वो फाइल करना चाहते हो, तो हमारा 17-18 का हम फाइनल फाइल करना चाहते हैं। और ITR का फॉर्म नेम होगा ITR 1। जो ITR 1 होती है वो है सैलरीड पर्सन के लिए, और ITR 4 है वो बिजनेसमैन पर्सन के लिए होती है। तो हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर हमने ITR 1 फिल कर दिया। देखिए यहाँ पर बहुत एक बात मैं बता दूं, आपने जो भी डाटा यहाँ पर फिल करना है उसके थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने सेव ड्राफ्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आपका ये टाइम कम होता रहेगा और आप जैसे ही सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे आपका टाइम फिर से स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट से। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको सेव ड्राफ्ट करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपका जो पैन का डिटेल है वो लिखा हुआ है, पैन नंबर, आपका नेम, आधार नंबर लिंक किया हुआ है जो, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, और एनरोलमेंट ID है आप उसको यहाँ उसको भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, आपका प्रॉपर पूरा एड्रेस, हाँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपके पैन कार्ड पे था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी पे आपने अदर पे करना है, और रेजिडेंस, आप रेजिडेंस है यहाँ के। और जो रिटर्न है ये कैसी है, ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड रिटर्न उसको कहते हैं जैसे कि हमने कोई रिटर्न फाइल कर दी और उसके में कोई गलती रह गई तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल रिटर्न है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है। और यहाँ पर देखिए नो है तो नो ही रखना है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विस वाले नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर सेव ड्राफ्ट
क्लिक कर लेना है अपने पूरा डाटा फिल करने के बाद। उसके बाद आप आ जाइए इनकम डिटेल पर। इनकम फ्रॉम सैलरी है, आपकी जो सैलरी से इनकम है वो कितनी है। सपोज कीजिए अगर आपकी 15,000 सैलरी, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, 15,000 इंटू 12 मंथ्स, तो टोटल सैलरी जो बनती है 1,80,000। अगर हम 16,000 के हिसाब से भी कर लेते हैं इंटू 12, तो 1,92,000, 1,92,000 जो हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है या घर है और आपने उसको सेल्फ ऑक्यूड अगर आप उसमें रहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देना है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से आपको रेंट आता है या कोई किराए पे दिया हुआ है या वहाँ पर कोई कमर्शियल वर्क होता है, तो आप उसका जो इनकम है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स का मतलब है कि अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट है और आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन जरूर करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो अपना इंटरेस्ट है वो फिल करें। तो चलिए यहाँ पर मैं जो इंटरेस्ट है वो फिल कर देता हूँ। 150 रुपये सपोज कीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। और यहाँ पर देखिए ये सेक्शंस हैं। एटीसी वो होता है जैसे कि आपका जो पीपीएफ अकाउंट में आपने कोई डिपॉजिट करवा रखा है, एलआईसीज हैं और भी ऐसी बहुत सी डिपॉजिट्स हैं, वो आपको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन मिलती है, आपको उसका टैक्स नहीं पड़ता, उसको आपकी इनकम में छूट मिल जाती है। और ये जो आपका जो इनकम फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट था, आपने यहाँ पर 150 रुपये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, तो जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है 1,92,000 है। क्योंकि हम यहाँ पर नील की रिटर्न भर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है जो भी डाटा डालना है वो सही डालना है। तो चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुकी है। उसके बाद आपने फिर से सेव ड्राफ्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद टैक्स डिटेल, तो आपका कोई टैक्स अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपने वहाँ का टैन नंबर डालना है, एम्प्लॉयर का नाम डालना है, इनकम अंडर सैलरी इनकम डालनी है और कितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो फिल करना है। तो इस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो हमारी जो इनकम है वो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हमारे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर है या अगर किसी और पर्पज से आप इनकम ले रहे हो तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, और सबसे ध्यान देने वाली बात है, आपने यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर जरूर डालनी है। तो यहाँ पर हम अपने जो बैंक की है वो पासबुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरी डिटेल डालेंगे। यहाँ पर हम उसका IFSC कोड डालेंगे। ये सॉरी, ये शायद गलत मैंने फिल कर दिया, हम दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो डालना है। केयरफुली डालना है, आपने एक जो डिटेल है वो बड़ी ही ध्यान से चेक करके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रही है 2017 और 18 की रिटर्न में अगर आप फिल कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन बहुत ही ध्यान से देखना है। कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग 9/11/2016 एंड 30 दिसंबर 2016, नोटबंदी के अगर दौरान अगर आपने अपने बैंक में 2 लाख से ऊपर का कोई कैश डिपॉजिट किया है तो आपने इसको जरूर यहाँ पर फिल करना है। तो ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने वेरीफाई आई सुनील गिरी सन ऑफ बच्चा गिरी और यहाँ पर प्लेस डाल देना है। तो यहाँ पर हम लुधियाना डाल देते हैं और फिर यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपने
ATG है, अगर आपने कोई डोनेशन करा है किसी को तो उसके लिए है। अगर यहाँ पर बट हम नील की रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पर सारा चेक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से आप अपनी एक जो डिटेल है एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। यहाँ पर प्रॉपरली आपने एक डिटेल्स यहाँ पर चेक करके तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद ये देखिए जो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास पहले से ई वेरिफिकेशन का कोड है तो वो यहाँ फिल कर सकते हो, और अगर आपके पास ई वेरिफिकेशन है जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना KYC अप्रूव करा सकते हो, थ्रू बैंक अकाउंट के, और डीमैट अकाउंट है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, आपने उसको फिल कर देना है और आपकी जो ITR है वो प्रोसेस में आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। और हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स असेसमेंट ईयर 2017 और 18, यहाँ पर देखिए हमारी जो 17-18 की रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ITR फॉर ई वेरिफिकेशन। जो हमारी जो रिटर्न है वो ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आप अपनी जो ITR की रिटर्न है वो कैसे फाइल कर सकते हो और रिटर्न को कैसे ई वेरीफाई करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।